जय सियाराम मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान ने हमें कई दिशाएं दिखाई हैं वेदों के द्वारा, और सारे वेद पढ़ना हमारे लिए बहुत ही कठिन है। क्या आप जानते हैं कि भगवान कह रहे हैं वेद में, तुम्हारे लिए सारा रास्ता खुला पड़ा है, तुम अपनी बुद्धि से, अपने हृदय की संवेदनाओं से अपना मार्ग चुनो। इस संसार में इंसान जब तक जीता है दूसरों के अनुभव सुनता जरूर है, लेकिन हर आदमी अपना अनुभव अपने ढंग से करना चाहता है और अपनी जिंदगी को अपने ढंग से बिताना चाहता है। इंसान दूसरों के अनुभव से कभी संतुष्ट नहीं होता। भगवान यह कहते हैं कि तुम्हारे लिए मार्ग खुला पड़ा हुआ है, सारा आकाश खुला पड़ा है। अपना लक्ष्य आप निर्धारण करो, और इस लक्ष्य को निर्धारण करने में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। तुम्हारे में गति होनी चाहिए और प्रगति भी हो, लेकिन ज्ञान से, समझ से, होश से चलना सीखिए। यहां कहा गया है कि मनुष्य वह है जो मननशील, विचारशील है, सोच समझकर चलता है और कार्य करता है। जैसे हम जानते हैं कि पशु पक्षियों या अन्य योनियों से मनुष्य को इसलिए श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि उसके पास बुद्धि है। बुद्धि अर्थात सोचने समझने की शक्ति है। जितने भी पशु पक्षी हैं, भगवान ने उनको ऐसा बनाया है कि सबकी रीढ़ आड़ी कर दी है, पर मनुष्य की अलग बनाई है। सभी पशु पक्षी सिर झुकाकर खाते हैं, लेकिन मनुष्य सिर उठाकर खाने वाला है, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी आकाश की तरफ उठी हुई बनाई गई है। इसका मतलब है कि जितनी स्वतंत्रता भगवान ने मनुष्य को दी है, इतनी किसी को भी नहीं दी है। तो भगवान चाहते हैं कि हम ऊंचा उठें, और इतना ऊंचा उठें कि आकाश की ऊंचाइयों को छू लें। सूरज जहां है वहां तक वह आकाश छू ले और उतना ही चमके जितना सूरज चमकता है। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि सारी चीजें आपके हाथ में है, आपको अपनी बुद्धि का परिचय देना होता है। प्रतिकूलता हो, अनुकूलता हो, सब आपको ही निर्धारित करना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जैसा कि हम जानते हैं कि भौतिक सुख दुख की प्राप्ति जो होती है हमें, वो पूर्व जन्म के पुण्य और पाप के अनुसार होती है। परमात्मा प्रभु के यहाँ किसी के प्रति कोई अन्याय नहीं होता। वे अकारण करुणा वरुणालय हैं, दया के सागर हैं और सबके सहृदय हैं। और हमारी प्रतिकूलता के कारण भी हम स्वयं ही हैं। तो हमें अपनी बुद्धि का यहाँ पर उपयोग करना है, और जो हमें मिला है उसी का उपयोग करके आकाश की तरफ ऊंचा उड़ना है। इसी से जुड़ी एक घटना मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। पूर्व समय की बात है कि एक मंदिर था, एक बहुत अच्छे संत वहाँ रहते थे पास में, और उनकी पत्नी जो थी वो बड़ी सादगी और अनुकूलता से रहती थी। तो वह मंदिर में आए और प्रभु से प्रार्थना की कि आपने इतनी अच्छी साध्वी पत्नी दी है कि मेरा भजन बहुत अच्छा होता है। कुछ ही क्षणों बाद एक दूसरे संत वहां पधारे। उनकी पत्नी का तो देहांत हो गया था। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, आपकी मेरे ऊपर कितनी कृपा है, आपने मुझे सब प्रकार के बंधनों से मुक्त कर दिया है। मेरी पत्नी के चले जाने के बाद मैं मुक्त हो गया हूं और अपने आपके भजन में संलग्न हो चुका हूं। तभी थोड़ी देर बाद तुकाराम जी अर्थात एक संत और आए। वे प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि हे नाथ, आपका मुझ पर कितना अनुग्रह है। आपने मुझे कठोर और कर्कश स्वभाव वाली पत्नी दी, जो निरंतर मेरे प्रतिकूल रहती है, अर्थात दिन भर झगड़ती रहती है। और उसकी इसी प्रतिकूलता के कारण संसार के जो विषय में है, जितने विषय हैं, उसमें मेरी कोई इच्छा नहीं है और मेरी विरक्ति हो गई है। और उस विरक्ति के कारण ही मेरा मन भजन में पूर्ण तरह से लगता है। यदि यह परिस्थिति आप नहीं प्रदान करते तो शायद मैं विषय भोगों तथा संसार के बंधन में फंसा रहता और आप में मेरा मन पूर्णता नहीं लग पाता। ये सारी बातें वहां बैठा एक भक्त सुन रहा था, और सभी उसने सुना कि सारे संतों की परिस्थितियां अलग हैं। वे सभी अपने अपने प्राप्त परिस्थितियों के लिए भगवान को धन्यवाद भी दे रहे हैं। तो आप यदि वास्तव में अपना कल्याण और शांति चाहते हैं तो राग द्वेष रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, जो भी आपके परिवारजन हैं
उनसे किसी प्रकार की अपेक्षा ना रखते हुए भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करें। संसार और परिवार के प्रति कोई महत्व बुद्धि न रखकर सत्संग और भगवान के भजन में मन लगाना चाहिए। इसी से आपको भगवत कृपा और शांति शीघ्र प्राप्त होगी। तो मित्रों, कहने का इस कथा का तात्पर्य यही था कि जैसी हमें परिस्थिति मिली है वो तो हमारे पिछले जन्म के पुण्य या पाप है, पर उस परिस्थिति को हम कैसे अनुकूल या प्रतिकूल बनाते हैं ये हमारे हाथ में है। धन्यवाद मित्रों।